नाज़रीन आदाब, आलमी मंजर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। तुर्की के इस्तांबुल में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की 2 रोजा चोटी कॉन्फ्रेंस का आगाज। सऊदी शाह और ईरानी सदर भी शामिल। पाकिस्तान की एक अदालत ने नवाज शरीफ हुकूमत से एक अर्जी पर तलब किया जवाब। मनी लॉन्ड्रिंग और जानबूझकर अपनी जायदाद को आवाम से छुपाने के मामले में दाखिल की गई है अर्जी। अक़वाम मुत्तहिदा में पहली बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की यौम पैदाइश तकरीब का किया गया इनेकाद। अम्बेडकर की तालीमात पर अमलावरी के लिए दिया गया जोर। नाइजीरिया के चबुक से अगवा की गई लड़कियों के जिंदा होने का वीडियो जारी। 2 साल कबल बोको हराम ने 200 से ज्यादा लड़कियों को चबुक शहर से किया था अगवा। शाम में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए आज सुबह वोटिंग हुई खत्म। 250 पार्लिमानी सीटों के लिए 3500 उम्मीदवार आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। न्यूज 18 के बैनर तले 3 नए चैनलों की सॉफ्ट लॉन्चिंग। न्यूज 18 असम नॉर्थ ईस्ट, न्यूज 18 केरल, न्यूज 18 तमिलनाडु हिंदुस्तान की रीजनल चैनल की फहरिस्त में शामिल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 804वां उर्स इख्तिताम पजीर। ETV न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र की जानिब से भी ETV टीम ने पेश की चादर। तो सुर्खियों के बाद अब खबरें तफसील से। तुर्की के इस्तांबुल में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की मीटिंग जारी है। 57 रुकनी तंजीम शाम के मुस्तकबिल के ताल्लुक से अहम फैसले ले सकती है। IOC दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी तंजीम है, जिसमें तकरीबन तमाम नुमाइंदे हर इस्लामी मुल्क की नुमाइंदगी होती है। इसके अलावा दीगर अहम मसलों को भी जेर बहस लाया जाएगा। इस 2 रोज़ा चोटी कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और ईरानी सदर हसन रूहानी भी मौजूद हैं। जुमे को इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम है। kurulan teröre karşı İslam İttifakı girişimini de destekleyerek etkin bir yapı haline dönüştürmeliyiz. İslam ülkeleri içinde yaşanan terör olaylarına ve benzeri krizlere karşı başka güçlerin müdahil olmasını beklemek yerine teröre karşı İslam İttifakı girişimi aracılığıyla çözümü kendimiz üretmeliyiz. शाम में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोटिंग जुमेरात की सुबह खत्म हो गई। पिछले साल की बनस्बत इस साल वोटर्स की तादाद ज्यादा रही। 250 पार्लिमानी सीटों के लिए 3500 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पाकिस्तान की एक अदालत ने नवाज शरीफ हुकूमत से एक अर्जी पर जवाब तलब किया है। अर्जी में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग और जानबूझकर अपनी जायदाद को आवाम से छुपाने के मामले में बरतरफ करने का मुतालबा किया गया है। अदालत के जज शाहिद वाहिद ने कहा कि अगली समात के दौरान शरीफ के ऑफशोर कंपनी की तफसीलात फराहम करना होगा। अर्जी में कहा गया है कि पनामा पेपर्स सामने आने के बाद नवाज शरीफ को अखलाकी जिम्मेदारियां लेते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए। पनामा पेपर्स के इंकशाफात के बाद सियासी बहरान में घिरे वजीर आजम पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ लंदन में हैं। नवाज शरीफ का कहना है कि वो तिब्बी जांच के लिए लंदन गए हैं, जबकि अपोजिशन का इल्जाम है कि पनामा लीक्स के बाद नवाज मामलात ठीक करने के लंदन के दौरे पर हैं।
पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ ने उन अफवाहों की तरदीद की है कि वो लंदन पनामा लीक्स से मुतालिक मामला ठीक करने गए हैं। लंदन पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि वो लंदन तिब्बी मुआयने के लिए आए हैं। अगर मामलात को ठीक करने मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे पनामा जाना चाहिए था, लंदन नहीं आना चाहिए। वजीर आजम ने अपना दिफा करते हुए कहा कि उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान में तामीरी काम करने के बजाय हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं, लेकिन किसी को तरक्की का रास्ता रोकने की इजाजत नहीं देंगे। दूसरी जानिब हिज़्ब इख्तिलाफ के सरबराह इमरान खान ने कहा है कि पनामा लीक्स हुकूमत के एहतसाब का सुनहरी मौका है और वो इसे हाथ से जाने नहीं देंगे। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में इस मामले की तहकीकात के लिए एक कमीशन कायम करने के मुतालबे को दोहराते हुए कहा कि वो इसके अलावा किसी और कमीशन को तस्लीम नहीं करेंगे। उनका कहना था कि अगर ऐसा न किया गया तो वो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे। अगरचे पीपुल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज एहसन ने पनामा लीक्स के इंकशाफात पर हुकूमत पर तनकीद की है, मगर उनकी जमात ने रायविन में वजीर आजम के घर के बाहर तहरीक इंसाफ के मजवज़ा धरने में शिरकत न करने का फैसला किया। वजीर आजम ने कहा कि पीपुल्स पार्टी ने 2014 में भी इमरान खान के धरने के दौरान हुकूमत को गिराने की कोशिश नहीं की। उनका कहना था कि उनकी नजर 2018 के इंतखाबात पर नहीं बल्कि मुल्क की तामीर और तरक्की पर है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के सीनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतराज एहसन ने दावा किया कि नवाज शरीफ पीपुल्स पार्टी चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करने के लिए लंदन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। पाकिस्तान के पंजा साहिब गुरुद्वारे में आज हजारों की तादाद में सिख तबके के लोगों ने हाजिरी दी। हिंदुस्तान से 3000 सिख ज़ायरीन हसन अब्दाल शहर में पहला बैसाखी त्यौहार मनाने के लिए जमा हुए। ये त्यौहार संस्कृत महीने बैसाख के पहले दिन मनाया जाता है और दूसरे दिन मजहबी रसूमात की अदायगी होती है। अफगानिस्तान के बदख्शां सूबे मादनी दौलत से मालामाल है। यहाँ पाया जाने वाला ब्लू स्टोन अपनी अलग शनाख्त के लिए काफ़ी मशहूर है, लेकिन यहाँ गैर कानूनी कानकनी की वजह से इस पत्थर का फ़ायदा न तो यहाँ के लोगों को मिलता है और न ही हुकूमत को, क्योंकि यहाँ कानों पर स्मगलरों का कब्जा है। खाना जंगी से जूझ रहा अफगानिस्तान मादनी दौलत से मालामाल है और अगर इस दौलत का इस्तेमाल यहाँ के लोगों के लिए सही ढंग से किया जाए तो पसमानदा इलाकों के लिए बड़े पैमाने पर तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा सकता है। यहाँ की मादनी दौलत में से एक है ब्लू स्टोन, जिसे लैप्स लाजोली के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ की इस दौलत पर स्मगलर्स और तालिबान का कंट्रोल बताया जा रहा है। गैर कानूनी कानकनी की वजह से हर साल हुकूमत को लाखों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ता है। बदख्शां सूबे से स्मगलर हजारों टन का पत्थर चोरी करके ले जाते हैं और फिर इसे तराश कर काबुल और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बेच देते हैं। जराये के मुताबिक इस जगह का कंट्रोल एक मकामी पुलिस ऑफिसर के हाथ में है और इसी शख्स की देखरेख में स्मगलर्स यहाँ गैर कानूनी तौर पर कानकनी करते हैं। यहाँ की कानों से हासिल शुदा 1 किलो खूबसूरत पत्थर की कीमत 4 से 2000 डॉलर्स बताई जाती है। इस गैर कानूनी कानकनी को देखते हुए अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 2015 में पत्थरों की कानकनी पर पाबंदी आयद कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ गैर कानूनी कानकनी का अमल अब भी जारी है। यहाँ से पत्थरों को निकालकर काबुल और पेशावर बजरिए ट्रक भेजा जाता है। ये कीमती पत्थर दुबई, मुत्तहदा अरब इमारात और हिंदुस्तान के शहर जयपुर में स्मगल किए जाते हैं और इस पूरे गैर कानूनी कारोबार में न यहाँ के लोगों को कुछ फायदा होता है, न ही अफगानिस्तान की हुकूमत इस खूबसूरत पत्थर को मुल्क के फायदे के लिए इस्तेमाल कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। आलमी मंजर का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।
आलमी मंजर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आगे बढ़ेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पहली बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की यौम पैदाइश तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के एक आला अफसर ने अम्बेडकर को पसमानदा तबक़ात के लिए एक ग्लोबल आइकन से ताबीर किया। UNDP एडमिनिस्ट्रेटर हेलन क्लार्क ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा हिंदुस्तान के साथ मिलकर अम्बेडकर के विजन पर काम करेगा ताकि आने वाले वक्त में पसमानदा तबक़ात के लिए बेहतर काम को अंजाम दिया जा सके। मुल्क और बैरून मुल्क में हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 125वां यौम पैदाइश जोश खरूश से मनाया गया। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और BSP सरबराह मायावती समेत दीगर लीडरों ने बाबा साहब की खिदमात को खराज क़दर पेश किया। तहम सियासत करने से भी ये बाज नहीं आए। हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 125वां यौम पैदाइश मुल्क और बैरून मुल्क में पूरे एहतमाम से मनाया गया। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और दीगर ने पार्लियामेंट हाउस में खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर के आबाई वतन मध्य प्रदेश के महू में ग्राम उदय से भारत उदय अभियान का इफ्तिताह किया और अंबेडकर की यादगार का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर कहा कि बर्तन साफ करने वाली माँ का बेटा अगर PM बन पाया है तो इसका सेहरा बाबा साहब अंबेडकर को जाता है। ये 14 अप्रैल से 24 अप्रैल 14 अप्रैल बाबा अंबेडकर साहब की 125वीं जन्म जयंती और 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस, इन दोनों का मेल करके बाबा साहब अंबेडकर से सामाजिक आर्थिक कल्याण का संदेश लेते हुए गांव गांव जाकर के गांव के एक ताकत का निर्णय किया है। आज सरकारी खजाने से, भारत सरकार के खजाने से एक गांव को करीब करीब 75 लाख रुपए से ज्यादा रकम उसके गांव में हाथ में आई। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने भीमराव अंबेडकर को जदीद हिंदुस्तान की मिसाली शख्सियत करार दिया। कांग्रेस सदर ने भीमराव अंबेडकर की खिदमात को नाकाबिले फरामोश और काबिले फख्र करार दिया। वहीं BSP सदर मायावती ने लखनऊ के अंबेडकर पार्क में खिताब करते हुए मुखालफिन को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि BJP और कांग्रेस की दलितों से मोहब्बत एक दिखावा है। मायावती ने आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए बिगुल बजा दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी व इनका RSS संगठन चाहे दलित व पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री व किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री भी क्यों न बना दे, तो भी वे अपने वर्गों के लोगों का भला नहीं कर सकता है। अर्थात वह BJP व RSS का बंधुआ मजदूर ही बनकर कार्य करेगा। मुल्क के सियासी लीडर दलितों की तरक्की और उनसे हमदर्दी करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन दलित स्कॉलर रोहित वेमुला की वालदा राधिका और रोहित के भाई नागा चैतन्या वेमुला ने सियासी जमातों पर दलितों को हाशिए पर रखने की सियासत करने का इल्जाम लगाया है और उन्होंने मुंबई में बौद्ध मजहब इख्तियार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। आलमी मंजर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के सालाना उर्स के मौके पर ETV न्यूज़ नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र की जानिब से ख्वाजा के मज़ार पर चादर चढ़ाई गई। चादर ETV की टीम ने चढ़ाई। इस मौके पर पूरे मुल्क और तमाम दुनिया में अमन अमान की दुआएं मांगी गई। ETV न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से हर साल ही यहाँ पर चादर पेश की जाती है और ये ऐसा आस्थाना है जहाँ पर हर मजहब के लोग आते हैं
और बड़ी अकीदत के साथ यहाँ सर झुकाते हैं। ये आस्ताना प्यार मोहब्बत का पैगाम दे रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर हम अपने टीवी चैनल्स की बात करें, चाहे वो हिंदी चैनल्स हो, नॉन हिंदी चैनल्स हो, उर्दू हो, वो भी एक तरीके से सबको मिला करके चलता है और सबको जो है एक साथ लेकर के चलता है। सबकी प्रॉब्लम्स को उसी शिद्दत के साथ दिखाता है, बिना भेदभाव के। जिस तरीके से यहाँ भेदभाव नहीं है, वैसे ही हमारे चैनल्स में जगदीश जी चंद्रा साहब जो है, उनकी एक पॉलिसी है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो उनकी तरफ से आज हम यहाँ पर चादर पेश कर रहे हैं, अमन का पैगाम लेकर के आए हैं। हमारी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और पूरी ईटीवी की जो टीम है, पूरा ईटीवी जो परिवार है, उसकी तरफ से हम चादर पेश कर रहे हैं और यहाँ पर पूरे मुल्क के लिए अमन की, अमान की, शांति की, प्यार मोहब्बत की दुआ मांग रहे हैं। नाजरीन, मुल्क में रीजनल न्यूज चैनलों में 3 और नाम जुड़ गए हैं। न्यूज 18 के बैनर तले 3 नए चैनलों की सॉफ्ट लॉन्चिंग हो गई है। इनमें न्यूज 18 आसाम, नॉर्थ ईस्ट, न्यूज 18 केरल, न्यूज 18 तमिलनाडु शामिल है। न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने चैनलों की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। आप देखिए तफसीलात और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। न्यूज नेटवर्क हेड, जिसके तहत पहले से ही 10 न्यूज चैनल चल रहे हैं, इसी कड़ी में 3 और नए नाम जुड़ गए हैं। न्यूज 18 के नाम से 3 और रीजनल न्यूज चैनलों की सॉफ्ट लॉन्चिंग हुई। इनमें न्यूज 18 आसाम, नॉर्थ ईस्ट, न्यूज 18 केरल और न्यूज 18 तमिलनाडु शामिल है। न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने इन तीनों चैनलों की सॉफ्ट लॉन्चिंग की। जगदीश चंद्र जी की क़यादत में इन तीनों का कामकाज होगा। मुझे कहते हुए खुशी है, 3 नए चैनल लॉन्च किए गए हैं। इस बार ये चैनल न्यूज़ 18 के नाम से लॉन्च किए गए हैं, दैट इज़ तमिलनाडु, केरला और आसाम। हमें आशा है कि जिस तरह ईटीवी के दूसरे चैनल आज सक्सेस हैं, एक रिकॉर्ड सक्सेस हैं, ये चैनल भी उसी तरह कामयाब होंगे। इन राज्यों में हम एक अच्छा टेलीविज़न देंगे, एक फेयर इंडिपेंडेंट एडिटोरियल देंगे और जनता को एक अच्छा टेलीविज़न हम उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। जून के महीने में न्यूज 18 के इन तीनों चैनलों की रेगुलर लॉन्चिंग होगी। इन तीनों चैनलों का कामकाज फिलहाल हैदराबाद से ही होगा, लेकिन जल्द ही ये अपनी रियासतों के हेडक्वार्टर में शिफ्ट हो जाएंगे। मुल्क के सबसे बड़े रीजनल न्यूज नेटवर्क से लोगों को ढेर सारी उम्मीदें हैं। वक्त वक्त पर हमने ये साबित भी किया है कि हम सिर्फ खबरों के साथ हैं और हमारा सरोकार सिर्फ और सिर्फ आवाम से है। कोशिश यही रहेगी कि हम एक बार फिर नाजरीन के भरोसे पर खरा उतरें। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। മലയാള ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗത്തേക്ക് ദേശീയ മാധ്യമത്തിന്റെ ചുവടുവയ്പ്. സാക്ഷര കേരളത്തിന്റെ പ്രതിഫലനവുമായി അനുഭവ സമ്പത്തിന്റെ മാധ്യമനിര. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാധ്യമ ശൃംഖല.